कि कैसे शहर शहर भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। हम लगातार आपको बनारस से लेकर प्रयागराज, पटना, लखनऊ, राजस्थान, आप जिस शहर का नाम लीजिए सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी प्रशासन, रेलवे प्रशासन नींद से जागा क्यों नहीं है। रिपोर्ट देखिए, शहर शहर स्थिति ऐसी क्यों बनी है, सवाल ये पूछ रहे हैं प्रशासन से भी। अगर आप भी रेलवे से सफर कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को बीते हुए अभी 24 घंटे से भी कम का समय हुआ है, लेकिन क्या इस हादसे से लोगों ने कोई सबक लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई वो और परेशान करने वाली रही। हादसे के बाद हमने कई स्टेशनों पर रियलिटी चेक किया, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ जस की तस है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बिहार जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ दिखी। हमारे सहयोगी लोमस की ये रिपोर्ट देखिए। अभी हमारी मौजूदगी रेलवे स्टेशन के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर नई दिल्ली राजगीर ट्रेन खड़ी है और लोगों का हुजूम इस ट्रेन में चढ़ने के लिए यहाँ पे खड़ा है। ये स्लीपर बॉगी है और लगातार ही लोग जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर जो पैसेंजर है उनको तो काफी परेशानी हो रही है और कुछ पैसेंजर से हम बात करेंगे। आप लोग यार ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, आपको जान माल का बहुत चिंता नहीं है? कोई ट्रेन छूट जाएगी, कोई दिक्कत, अब इसमें दिक्कत है, उसमें कोई सांस भी नहीं आ रहा है। नहीं, सांस नहीं आ रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से चढ़े हैं कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा। करना पड़ेगा ना, ट्रेन छूट जाएगी। दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो दूसरी ट्रेन, अब सुबह से 2 ट्रेनें छोड़ दिए, तीसरी ट्रेन, ट्रेनों में इसी तरीके भीड़, सभी ट्रेनों में इसी तरीके की भीड़ चल रही है। ये वही जगह है जहां से कुछ दूरी पर कुछ घंटे पहले लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। यहां भी हादसे को खुलेआम दावत दी जा रही है। ट्रेन पर चढ़ने वालों में क्या महिला क्या पुरुष, लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में लेकर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनों में चढ़ने के लिए मारामारी के हालात बन गए हैं। ऐसी स्थिति में मेरा प्रायोरिटी सबसे पहले यही है कि कोई हादसा ना हो जाए, भगदड़ ना हो जाए। कितने लोग चढ़ पाए, कितने छूट पाए, कितने घर चले गए वो सुरक्षित है, कुशल है, स्नान होता रहेगा, लेकिन कोई भगदड़ ना हो, अराजकता इसमें ना फैले, कोई इस भीड़ भाड़ का नाजायज फायदा ना उठाए। नई दिल्ली के बाद आपने पटना की तस्वीर देखी, तो अब कानपुर रेलवे स्टेशन का भी हाल देख लीजिए। नई दिल्ली में हादसे के बाद इस वक्त तस्वीरें आपको कानपुर सेंट्रल स्टेशन की दिखा रहे हैं। देखिए, लोग हैं, उनको मैनेज करने का पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन आपको बता दें जो प्लेटफॉर्म है उसको चेंज करने के लिए लोग पटरियों का रास्ता ले रहे हैं। साफ तौर पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पटरियों को पार करके लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे को जा रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है, लेकिन लोग जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं यही वो तस्वीरें होती हैं जिनमें हमको कई बार हादसा देखने को मिलता है। लोग अपने प्लेटफॉर्म को जाने के लिए जो पटरी है उसका सहारा ले रहे हैं, ना कि जो सीढ़ियां हैं, जो एलिवेटर्स हैं उनका रास्ता ना लेते हुए साफ तौर पर प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं, जिसके चलते देखिए पुलिस लगातार जो अनाउंसमेंट है वो भी कर रही है। क्या दिल्ली क्या पटना, हादसे के बाद लोगों की भीड़ कम होने के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ती ही जा रही। ये तस्वीरें वाराणसी की, जहां भीड़ देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर लगी रही और लोग भाग भाग कर दरवाजे पर लटक रहे हैं। भीड़ ऐसी की देखकर खून सूख जाए। ऐसा ही कुछ हाल झांसी, चंदौली, अयोध्या और प्रयागराज में देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों ने दिल्ली के हादसे से क्या सबक लिया। यह तस्वीर झांसी की है, जहां ट्रेन के इंतजार में और प्लेटफॉर्म पर भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि हालात क्या हैं। ये तस्वीरें चंदौली की हैं, जहां पुलिस ने मोर्चा तो संभाला है, लेकिन भीड़ देखिए जैसे ये आखिरी ट्रेन। महाकुंभ में आने और जाने वालों की भीड़ ने रेलवे की पोल खोल कर रख दी। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। अब जरा सोचिए, अगर इन जगहों पर इतनी भीड़ है तो प्रयागराज में क्या हाल हो रहा होगा।
तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की तस्वीर, प्रयागराज जंक्शन की तस्वीर है। यहाँ पर आपको अपार संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको लोग किस तरीके से नजर आ रहे हैं प्रयागराज जंक्शन पर। ये देखिए लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस ये है और यहाँ पर लोगों की जो संख्या है, अगर मैं आपको पैन करके दिखाऊं तो इस तरफ चलिए और दिखाइए जरा कि किस तरीके से लोग जो है वो अपार संख्या में पहुंच रहे हैं। फोर्स की मौजूदगी है, आरपीएफ के तमाम जवान जो है वो हर एक कोच पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ का दबाव इस कदर है, यहाँ पर भीड़ को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। और इस तरफ तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, मैं चाहूंगी आप इस दरवाजे को दरवाजे पर किस तरीके से जो लोग हैं वो दरवाजे पर लटक कर जाने को मजबूर है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी भीड़ ना तो कम है, ना ही वैसी कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शहर शहर भीड़ देखने को मिल रही है इस वक्त, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी भगदड़ में रेलवे की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से कब तक लोग मरते रहेंगे, कब तक लोगों की जानें जाती रहेंगी? आखिर क्यों नहीं, जब पता होता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, टिकट तो आप ही काट रहे हैं, तो आपको जानकारी भी इस बात की होगी कि लोग वहां इतनी बड़ी संख्या में आने वाले हैं, तो इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? आरपीएफ कहां थी, रेलवे के अधिकारी कहां थे, टिकट क्यों काटे गए, लोगों की मौत के जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कब कार्रवाई होगी, सबसे बड़ा सवाल यह है। रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर भगदड़ जान पर भारी साबित हुई है और प्रशासन के तमाम दावे नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भीड़ को काबू करने में सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज यूपी। 29 तारीख को प्रयागराज की धरती पर जो अनहोनी घटी, वहाँ भी वजह लोगों की भीड़ थी, वहाँ भी भगदड़ मचती है और लोग पिसते चले जाते हैं। आखिरकार 30 लोगों की मौत हो जाती है। जुलाई 2024 हाथरस उत्तर प्रदेश। हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ में 107 से ज्यादा जाने गई। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा, तो कोई अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गया। ये 2 घटनाएं ही नहीं, हर साल भगदड़ की बड़ी घटनाएं सामने आती हैं और हादसे में लोगों की जान जाती है। 31 जनवरी 2023 इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी के मौके पर हवन का आयोजन होता है। भारी संख्या में लोग जुटते हैं। उसी दौरान प्राचीन कुएं के ऊपर लगी स्लैब ढहती है और 36 लोग जान गंवा बैठते हैं। 1 जनवरी 2022 कटरा, जम्मू कश्मीर। मां वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मची और 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 14 जुलाई 2015 राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी के तट पर धार्मिक उत्सव का आयोजन होता है। वहां भी भगदड़ मचती है और 27 लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। 3 अक्टूबर 2014 पटना, बिहार। बिहार के पटना में गांधी मैदान में दशहरे के दौरान भगदड़ मची थी। यहाँ 32 लोगों की मौत हुई थी। अब सवाल एक ही है, कब तक प्रशासन लापरवाही का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ता रहेगा और आखिर कब तक भगदड़ से लोग मरते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।